पदं सुभद्रा वामस्तं वरदबलभद्रेण सहितं जगन्नाथनाथं सकल जगतं नमे सततम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ओडिया जातिर आराध्य देवता महाप्रभु श्री जगन्नाथ कोटि ओडियार मौड़मणि ए जातिर अस्मिता प्रत्येक हृदय तंतिरे विराजमान करिथिबा नीलाद्रि कटकर राजराजेश्वर महाप्रभु कालिया शांत बड़ ठाकुर बलभद्र महाप्रभु कांपिल्यवासिनी माँ सुभद्रिका ए जातिर अस्मितार बंचई रखिथिबा महाप्रभुंकर अभय पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम। महोदधीर आरती आज गोवर्धन मठ पक्षरु अनुष्ठित हेउछि समुद्र तट देश रे। तीर्थराज क्षेत्रराज महोदधि उताल तरंग मालारे गुरु गुरु गर्जन करी लहड़ी पिटुछि। बेलाभूमि आनंदरे आनंदित होई उठुछि। मथा पिटुथिबा महोदधीर आज प्रतिनित्य भावरे सेवा उपासना रे व्रती हेबे आदि गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज भगवान साक्षात शिव स्वरूप गोवर्धन मठ पक्षरु आयोजित तीर्थराज महोदधि आळती रे एई पवित्र पौष पूर्णिमार पवित्र अवसर रे दूरदर्शनर अगणित शत्रुवर्ग को आमे हार्दिक शुभेच्छा अभिवादन बाड़ुछु। दर्शक बंधु आपण माने जानी आपण मानकर हृदय रे भक्तिर भावना जागरित हेबो। आज एभली एक दिन जो दिन तीर्थराज महोदधीर समुद्र आळती प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा परी ए वर्ष मध्य अनुष्ठित हेउछि तीर्थराज महोदधि समुद्र आळती। समुद्र आळतीर ए पवित्र भव्य अवसर को आपण मानकु स्वागत। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ भगवान की। महाराज श्री के अमृतमय पाद पद्म में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। पूज्यपाद अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री के निजी सचिव स्वामी जी महाराज श्री के चरण वंदन करता हूं। मंचस्थ संत चरण मंचस्थ समस्त अतिथिगण सबको जय जगन्नाथ जी के साथ प्रणाम निवेदित करता हूं। सज्जन मंडली, मातृशक्ति तथा आजिर पवित्र षोडशतम दिव्य अमृतमय महोदधि भगवानंकर नित्य संध्या आरती मंचरे आयोजित धर्म सभारे सम्मिलित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भावरे केवल ओडिशा राज्य नुहे भारत वर्षरे भारत बाहरे परराष्ट्र रे मध्य यांत्रिक विधा माध्यम रे सीधा सड़क सीधा प्रसारण रे देखुथिबा समस्त आस्थावान सनातनी हिंदू मानंकु जगन्नाथ प्रेमी मानंकु गोवर्धन पीठर 145तम श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवानंकर पाद पद्म रे विश्वास रखिथिबा आस्था रखिथिबा समस्त सहयोगी मानंकु अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। सज्जन मंडली, 2500 वर्षर अमृतमय धारा भोगवर्धन पीठ भगवान आद्य शंकराचार्य महाभागंगर चिन्मय कर कमल रे प्रतिष्ठित प्रथमाचार्य हेउछंती भगवान पद्मपादाचार्य महाभागंग समयरु वर्तमान पर्यंत जो उज्ज्वलमय इतिहास से इतिहासर स्वर्णाभ इतिहास को आज समस्त सामने विश्व समुदाय सामने अक्षुर्ण रखिचंदी भगवत्पाद पूज्य शंकराचार्य भगवान महाभाग। सज्जन मंडली, आपण माने आश्चर्य हेबे 30 वर्ष तले पुरी सहर रे गोवर्धन पीठ को पहुंचवा पाई भक्त मानंकु घंटा घंटा समय लागुथिला, किंतु आज से समय अपसरी जाइछि।
पूज्यपादंकर दिव्य आशीर्वाद रे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन रे आज गोवर्धन पीठर समस्त कलेवर विश्व समुदाय रे स्वतंत्रता बजाय रखी। गोवर्धन मठर आज जो वेद पाठशालार कृति विद्यार्थी मानकर जोग आपण माने देखुथिले आज नुहे आद्य शंकराचार्य भगवान महाभागंक समयरू प्रतिष्ठित गुरुकुलर यही माने हेउछन्ति उत्तर पुरुष। स्वतंत्र भारत रे 70 वर्ष धरी जो वेद पाठशाला आज वेद विद्यालय रे परिणत होईछि। गोवर्धन पीठर श्रेष्ठ कृति हेउछि ब्राह्मण विद्यार्थी मानंकु नहीं ब्रह्मचारी मानंकु नहीं सनातन शास्त्र धर्मशास्त्र दर्शन शास्त्र चारि वेद इत्यादि दैनिक शिक्षा प्रदान करिवा। सही क्रम रे पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य महाभाग पवित्र बसंत पंचमी इंग्राजी तिथि अनुजाई 1992 मसीहा फेब्रुआरी 9 तारिख गोवर्धन पीठर 145तम आचार्य भाव में गादीनासीन हेले। वर्तमान सामाजिक स्थिति राष्ट्रर परिस्थिति को आखि आगे रखी आचार्य श्री पवित्र श्रीराम नवमी तिथि रे निजस्व मानस संगठन पीठ परिषद अंतर्गत आदित्य वाहिनी युवक मानंग पाई आनंद वाहिनी मां मानंग पाई शिशु मानंग पाई बाल आदित्य वाहिनी कुमारी मानंग पाई बाल आनंद वाहिनी संत समूहंक पाई सनातन संत समिति राजनीति रे रुचि रखुवा व्यक्ति विशेषंक पाई हिंदू राष्ट्र संघ राम राज्य परिषद राष्ट्रोत्कर्ष अभियान इत्यादि संगठन संरचना करी विविध क्षेत्र रे गोवर्धन पीठ को सर्वस्पर्शी करबा पई अभियान आरंभ करंती। सेही क्रम रे आज भारतर 18 गोटी राज्य रे भारत बाहर आदरणीय प्रेमचंद्र झा जी निजर मत रखुतिले। नेपाल भूटान बांग्लादेश कनाडा परराष्ट्र यूरोपियन कंट्री रे मध्य आज आदित्य वाहिनी पीठ परिषद आनंद वाहिनी गठन हो पारी पूज्यपादंकर प्रत्यक्ष आशीर्वाद एवं गोवर्धन पीठर अमृतमय श्री गोवर्धन गोशाला आपण मानंक पई अनवद्य कृति मंचस्थ नेतृमंडली को जानिबा पई सूचना प्रदान करने को चाहे। ओडिशा राज्य नुहे भारत वर्ष रे एक अद्वितीय गोशाला देशी गोमातार वंशज मानंकु नहीं प्रतिष्ठित होइछि गोवर्धन पीठरे आज नुहे केउ आबहमान कालरू हजार हजार वर्षर कृति हेउछि पवित्र गोवंशज मानंकर उत्तर पुरुष देशी गोमातांकु पूजा आवाहन करिवार परम प्रक्रिया श्री गोवर्धन गोशाला। समय मिलिले आपण माने आसंतु सेही पवित्र गोशाला रे गोमाता मानंकु संदर्शन करंतु। गोवर्धन पीठर अनवद्य निजस्व कृति हेउछि स्वस्तिक प्रकाशन संस्थान। आज नुहे 30 वर्ष 1992 मसीहारू 2022 दीर्घ 30 वर्षर यात्रा सब प्रकार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रे भगवान शंकराचार्य महाभाग निजस्व लेखा को निजस्व प्रकाशन संस्थान माध्यम रे प्रकाशित करिसंती। 250 रु ऊर्ध्व ग्रंथ धर्म विज्ञान दर्शन गणित इत्यादि संबंध रे 250 रु अधिक ग्रंथ आज समग्र विश्व समुदाय रे चमक सृष्टि करिछि। आश्चर्य हेबे भगवान शंकराचार्य महाभाग 95 भगवत गीतार अनवद्य कृति को गुंथिचंती। गीता सुधा नामक ग्रंथ माध्यम रे 2000 पृष्ठार अनवद्य कृति विश्व समुदाय पाई नीति निधि नीति सावित्री केजी टू पीजी पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थी मानंग पाई नीति निधि नामक ग्रंथ मां मानंग पाई नीति सावित्री नामक ग्रंथ गणित वैल्यूज ऑफ जीरो शून्यर मूल्यांकन पाई 500 पृष्ठार गणितर अनवद्य ग्रंथ भगवान शंकराचार्य महाभागंकर विश्व समुदाय पाई अनवद्य कृति। गोवर्धन पीठर
143तम आचार्य श्री भगवान भारती कृष्ण तीर्थ महाभागंकर विलुप्त प्राय ज्ञान विज्ञान उत्तराधिकारी होउचंती वर्तमान श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य 145तम प्रतिनिधि भाव रे धारा जारी रखिछंती। गोवर्धन पीठर अन्यतम प्रकल्पर अमृतमय संध्यारे आपण माने आज समस्ते सम्मिलित होइचंती 16 वर्ष धरी नित्य संध्या आरती प्रकल्प जयंत षडंगी महाभाग मंच रे अछंती। से म्युनिसिपालिटी चेयरमैन थिले ए कार्यक्रम रे भाग नउथिले आज विधायक अछंती भाग नउछंती। ए कार्यक्रम आग को चली 16 वर्ष रे पहुंची 1600 वर्ष रे पहुंचीबो 16,000 वर्ष रे पहुंचीबो। ये सनातन विधार अनवद्य कृति रहिबो। गोवर्धन पीठर 145तम श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान महाभाग सुरा सुंदरी ठारू दूर रे रखिबा पई जल देवतांकर नित्य पूजा तीर्थराज महोदधि तट को सुरक्षित रखिबा पई ए जो प्रकल्प आरंभ करिसंती। नित्य संध्या आरतीर आज पवित्र पौष पूर्णिमार हेउजी वार्षिक उत्सव। सज्जन मंडली नेतृमंडली एवं संत महंत मानंकु सूचना देवाकू चाहे गोवर्धन पीठर महाभागंकर दिव्य कृति हेउची पुरी गोवर्धन पीठ बाहरे आ 5टी शाखा मठ मध्य अछंती। काशी विश्वनाथंग पाखरे दक्षिणामूर्ति निकटरे गोवर्धन पीठर शाखा मठ हरिहर आश्रम वृंदावन होशियारपुर पंजाब रे भगवती विमलांबा शक्ति संस्थानम एवं तीर्थराज प्रयाग रे शिवगंगा आश्रम पवित्र भगवती गंगा नदी कूल रे अनुरूप छत्तीसगढ़ रायपुर शहर रे श्री सुदर्शन संस्थान नाम रे प्रतिष्ठित 5 शाखा मठ मध्य गोवर्धन पीठर परिचालना कर जाउछि। सज्जन मंडली आमे समस्ते गोवर्धन पीठर शंकराचार्य महाभागंकर दृष्टिकोण घोषणा करिसंती 3.5 वर्ष रे भारत हिंदू राष्ट्र हब। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवानंकर प्रतिज्ञा अकाट्य प्रतिज्ञा 6 मास बीती गलानी आउ 3 वर्ष अपेक्षा आपण माने आश्चर्य हेबे। 15 गोटी राज्य कोरोना कटकणा भितरे 2 वर्ष भितरे पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान महाभाग 15 गोटी राज्य को 239 दिन यात्रा करिसंती। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र झा जी आमको विवरण देइछंती। यात्रा चली महाभागंकर जन जन ने पहुंचवा पाई प्रयास उद्यम आसंतु। आमे समस्ते से गोवर्धन पीठर से गुरु परंपरार से व्यास पीठर उत्तर पुरुष भाव रे उत्कलीय भाव रे ओडिया भाव रे जगन्नाथंग चरण रे आस्था रखुथिबा भक्त भाव रे नियमित से गुरुंकर आश्रित हवा मोर वक्तव्य को परिसमाप्ति करने सहित सज्जन मंडली आम गहन रे ओडिशा राजनीतिर जड़े धुरीण राजनेता पुरी जिलार अद्वितीय राजनेता ब्रह्मगिरी प्राक्तन विधायक प्राक्तन मंत्री वर्तमान राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष माननीय संजय कुमार दास वर्मा जी महाभाग विजु जनता दल तरफ मंच रे प्रतिनिधित्व करुछंती। आग्रह करी ए पवित्र अमृतमय संध्यारे से भगवान शंकराचार्य महाभागंकर अमृतमय पाद पद्म रे निजर संक्षिप्त प्रतिनिवेदन रखिबे। परम आदरणीय संजय कुमार दास वर्मा जी महाभाग। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर ए पवित्र श्रीक्षेत्र यही श्रीक्षेत्रर ए पवित्र बेलाभूमि रे आज जगद्गुरु शंकराचार्य करकमल रे महोदधि आळती प्रतिवर्ष परी ए वर्ष
पालन करा जाउची। एही भव्य उत्सव रे उपस्थित समस्त नेतृमंडली एवं मंचासीन समस्त अतिथि पंडित एवं आम धर्म भावनार समस्त उच्च उपस्थित सज्जन मंडली एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि मंडली, मोर परम सौभाग्य एभली एक भव्य उत्सव महोदधि आरती रे जगतगुरु शंकराचार्यंकर सहचार्य लाभ करिवार ये जो परम सौभाग्य बोध हुए मो पाई गोटे पुण्य आशीर्वाद कहले अत्युक्ति हब नहीं। एवं आज ये भव्य उत्सव रे जो परंपरा जो पृष्ठभूमि उपरे आमर समाज प्रतिष्ठित है, जो धर्म धारणा को नहीं आज समाज आगो को गति करुछ। कोरोना भली एक महामारी समय रे आज ये उत्सव संक्षिप्त भाव रे पालन केवल करा जाउनी, समग्र मानव समाज को आज ये महोदधि आरती वार्ता दब संप्रीति एवं जगन्नाथ संस्कृति एवं आमर मानववादर जयगान करिबा पाई आमर आदिगुरु शंकराचार्य आज यही जो महोदधि आरती जो कार्यक्रम निश्चित भाव में आम समस्त को ये जाति की ये राष्ट्र को उद्बुद्ध करुथुब मु केवल पूज्यपादों पाखरे एतिकी कामना करी जो आशा एवं विश्वास नहीं ये महोदधि आरती अनुष्ठित होउची, ये मानव समाजर कल्याण एवं समग्र मानव जाति की आहुरी एकत्रित करी जगन्नाथों प्रति आमर जो समर्पण भाव तार ये एक निदर्शन कहले अत्युक्ति हब नहीं। आज ये भव्य उत्सव रे मते दीपद कथा रखिथिबारु कहिबार सुजोग देइथिबारु मो आमर आयोजक मानक पाखरे मोर कृतज्ञता जनाऊँची एवं आमर आदिगुरु शंकराचार्यंकर पादपद्म रे मोर भक्तिपूत प्रणति अर्पण करी मो वक्तव्य को विराम दौची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। तीर्थराज महोदधि भगवान की। यही क्रम रे आम मानंग गहन रे जहाँ गोवर्धन पीठ आदित्य बाहिनीर प्रचार मंत्री अरुण महांती जी सूचना देले, जितेंद्र कुमार जेना DIPRO उपस्थित रही समस्त गणमाध्यम को संयोजना करुछंती आमे स्वागत करुछु। आम गहन रे अछंती माननीय रमेश कुमार पंच जोगी भाई, आम गहन रे अछंती सत्य कुमार दास सानू भाई, समस्त को मंच तरफ स्वागत करुछि। अपेक्षा आमे भगवान शंकराचार्य महाभागंकर अमृतमय मार्गदर्शन सुनिबा। सुदूर गजपति दक्षिण ओडिशा रु आसीचंती जगन्नाथ रथ अनिल जेना, सेमानंको मध्य स्वागत करुछि। सेवा प्रमुख वरुण साहू तांक सहयोगी मानंक सहित सेवारे नियोजित अछंती प्रताप भारती, सौरी रंजन पंडा, अजय कुमार नायक, शुभेन्दु दास, लिंगराज पति एवं चिन्मयी दास ओडिशार कोण अनुकोणरू सामिल होइतिबा प्रमुख पीठ परिषद आदित्य बाहिनी आनंद बाहिनी समस्त कार्यकर्ता मानू आज अमृतमय संध्यारे स्वागत करने अवसर रे आग्रह रखिबी। पीठ परिषदर सम्माननीय महासचिव महोदधि आरतीर सम्माननीय सभापति
भगवान शंकराचार्य महाभागंकर कृपा पात्र परम आदरणीय इंजीनियर प्रशांत कुमार आचार्य टुल्लू भाई को से निजर अमृतमय प्रतिनिवेदन रखिबे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। अनाथस्य जगन्नाथ नाथत्वं एक न संशय जस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुख कथ प्रभु। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपाद मंत्र मूलम गुरुवाक्य मुख्य मूलम गुरुकृपा। अनंत कोटि महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड महानायक महाप्रभु श्री जगन्नाथ चरण रे ए अधमर अनंत कोटि प्रणाम। मंच र महानायक पुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य चरण रे सेवकर अनंत कोटि प्रणाम। गुरुजी व्यक्तिगत सचिव स्वामी निर्विकल सरन जी निजे प्रणाम। उपस्थित मंच रे संत मठ महंत साधु समस्त को मोर प्रणाम निवेदन करुच्ची एवं विशेष अतिथि भाव में एठारे उपस्थित थिबा स्वाधि उमा भारती को मोर प्रणाम। विधायक श्री जयंत षडंगी प्रणाम जनाऊँगी। केंद्र मंत्री श्री टुडू महोदय को स्वागत करुच्ची। ए मंच को आज प्रथम थर से आसुच्चंती निज मंत्री पद पर एवं श्री सुरेश कणोच ओडिशार तथा जन जननेता हिसाब से परिचित जटणी विधायक एवं मो निकट में बसुआ संजय दास वर्मा को मध्य मोर प्रणाम जनाऊँगी। एवं सम्मुखरे धार्मिक आस्था जगन्नाथ उपर आस्था रखि गुरुजी उपर आस्था रखि एवं आध्यात्मिक जगत उपरे से विश्वास नहीं आज आपण माने ए कोरोना कटकणा भितर आम सहित एठार उपस्थित अच्छा आपण समस्त को निकट में मुझे निजर कृतज्ञता ज्ञापन करुँ प्रणाम करुच्ची। आज की 16 वर्ष हो गला से पौष पूर्णिमा रे गुरुजी द्वारा यही जल देवता पूजन तथा महोदधि आरतीर शुभारंभ होता। प्रकृति की देवता रूपे पूजा करिबा आम सनातनी धर्मर सिद्धांत। पंच महाभूतर संरचना ए सृष्टि को पोषण करे एवं गुरुजी कथा अनुसार आज पोषणर सबुठारु श्रेष्ठ दिन कारण आज पुष मासर पूर्णिमा एवं आपण माने समस्त जानते जे बंगोपसागर यही श्रीलग्न श्री क्षेत्र संलग्नटा को महोदधि कह जाए। महोदधि अर्थात महान उदधि महान पेट हुए तो भगवान नारायण का वासस्थान बोली एठा को महोदधि कह जाए बोली मोर आशा विश्वास और ए गुरुजी मार्गदर्शन अपेक्षा करी कहीं महोदधि कहीं कह जाए। श्रीक्षेत्र यही संलग्न 3 किलोमीटर समुद्र जो स्थलभाग छुई या महोदधि कह जाए। और महोदधि आरती गुरुजी द्वारा आरंभ होती। यह केवल जड़े दिग्द्रष्टा तत्वद्रष्टा भविष्य द्रष्टा यह आरंभ करें जितेबाला एठारे किछि नथिला एवं गोवर्धन मठर गुरुजी 30 वर्ष पूर्ति ए वर्ष श्रीपंचमी हम यार अधाअधि वर्ष पर गुरुजी निश्चित उपलब्धि करेंगे जो से महोदधि आरतीर अपेक्षा करते आरंभ करते। आज यह एक भारतीय नेशनल लेवल उत्सव होती महोत्सव होती। आज तेणु आपण मान समस्त सहयोग एथिरे आम लोड़ीचु आपण मान सहयोग पाइचु। तेणु महोदधि आरतीर अध्यक्ष हिसाब से मुझे आपण निकट में समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। श्रीक्षेत्र में पंच महातीर्थ अच्छा 4टी पोखरी अच्छी महातीर्थ है महोदधि। ये महादधि रे स्नान तर्पण अर्चन बंदन साधक क्रिया ए सबू कले पुनर्जन्म हुए नहीं बोली आमको विश्वास अच्छी। से पंच महाभूत शरीर को नहीं कि जिते बड़े
भागवत रे कहले पिंड ब्रह्मांड एक मत तो आगे कहीदेली तत्व तेणु पंचमहाभूतर ए जगत और पंचभूतर शरीर ये एकांगी भाव जड़ित तेणु आपण मैंने आम शरीर को जपण जत्न नौचे ठीक से परी पंचमहाभूतर जत्न एवं तार विकृति प्रकृति को विकृति करवा नहीं ए शपथ नवा ए मंचरे सबुठारु सार कथा हब। आज आलोक आमर सबुबले सदाभास्वर और आलोकित करे आम जीवन को। आज कोरोना महामारी कटकणा जनसमागम सीमित हो जाइए यही महा आलती महामारी भयंकरता भितर अणनिश्वासी मानव सभ्यता हो सकारात्मक महासंभावनार महादीप आत्मज्योति जागरण हो चिर उज्ज्वल उद्घोषण एति कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची एवं आपण मान समस्त प्रिंट मीडिया डीडी दूरदर्शन A1 टीवी एवं समस्त ओम परिवार और सावत नियोजक परिवार समस्त कर्मकर्ता ध्यान धन्यवाद ज्ञापन करछि एति कही जय जगन्नाथ जय जगत गुरु। बोले जगन्नाथ भगवान की। यही क्रम रे आम गहन रे अछंती भगवान शंकराचार्य महाभागंगर कृपा पात्र मान्य भुवनेश्वर लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी अछंती महेश त्रिपाठी जी अछंती कटक रो उल्लास बेहुरा जी सारला प्रसाद मिश्र जी अछंती भारतीय मजदूर संघर अखिल भारतीय साधारण संपादक सच्चिदानंद गणनायक जी एवं मंचरे अछंती सम्माननीय सिंघारी सेवक हमर मधु भाईना एवं साक्षी गोपाल मंदिर सिंघारी सेवक एवं सेवायत संघर राज्य साधारण संपादक सिंघारी आलोक खुंटिया महाभाग उपस्थित अछंती अछंती गणेश महास्वार जी अछंती देवाशीष मिश्र जी अछंती पूरी कार्यकर्ता माने राकेश जी आकाश जी रामचंद्र दलई जी समस्त यही मंचरू स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँगी। आम गहन रे महामहिम राज्यपाल ओडिशा प्रोफेसर गणेशी लाल जी महाभाग यही मंच को आगमन करिछंती। आमे तांको समस्ते भव्य करताली दे स्वागत करिबा। आम समस्तंकर सम्माननीय परम आदरणीय भगवान शंकराचार्य महाभागंकर कृपा पात्र प्रोफेसर गणेशी लाल जी महाभाग महामहिम राज्यपाल ओडिशा गर शुभागमन को आम स्वागत करुचे मंचरू। आग्रह रखी अनुरोध रखी आदित्य बाहिनी कार्यकर्ता माने महामहिम को यही धर्मसभा मंच को स्वागत करिवे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। तीर्थराज महोदधि भगवान की। आग्रह रखी भगवान शंकराचार्य महाभागंकर अंग सेवक प्रमुख अंग सेवक ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी महाभाग किभली भाव रे भगवान शंकराचार्य महाभागंकर गाणितिक सूत्र संरचना एवं विविध प्रकल्प को क्रियान्वयन करुछंती से संबंध रे संक्षिप्त प्रतिनिवेदन रखिबे परम आदरणीय ब्रह्मचारी ऋषिकेश जी महाभाग। नारायण। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमो सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। भगवत्पाद की मंगलमयी समुपस्थिति में इस दिव्य भव्य मंच पर सुशोभित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय सीमा को स्मरण में रखते हुए मैं विषय को लेकर ही अपने भावों को अभिव्यक्त करूंगा। 16वां महोदधि आरती वार्षिक महोत्सव यहाँ संपन्न होने जा रहा है। हम सभी जिस पवित्रतम पीठ की क्षत्र छाया में इस समय उपस्थित हैं, उस पीठ की क्षत्र छाया में वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म
वर्तमान समय में संरक्षण को और उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। जिन भगवान आद्य शंकराचार्य महाभाग का प्राकट्य ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, 2500 वर्षों से भी अधिक समय भगवान शंकराचार्य महाभाग के प्राकट्य को हो गए, किंतु जिन आचार्य चरण का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, पूर्वामनाए गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग, इनका दर्शन वर्तमान समय में क्या है? किसी एक व्यक्ति का दर्शन नहीं, किसी एक व्यक्तित्व का भी दर्शन नहीं, अपितु मूर्तिमान वैदिक सनातन धर्म का साक्षात दर्शन है। और जिन आचार्य चरण का हम दर्शन कर रहे हैं वे भगवान श्रीमन नारायण, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री मंदिर में जो श्री जगन्नाथ विराजमान हैं, वही भगवान श्री जगन्नाथ, वही श्रीमन नारायण जो आदि गुरु हैं, नारायण समारंभाम, उन भगवान श्रीमन नारायण से 155वें स्थान पर साक्षात आचार्य चरण विराजमान हैं। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसे एक पद है और इस पद में, इस कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार ये जो शंकराचार्य की गद्दी है, ये गद्दी किसी मनुष्य के द्वारा प्रवर्तित गद्दी नहीं है। ईसा और मूसा की जो परंपरा है वैसी प्रवर्तित कोई गद्दी नहीं है। ये परंपरा वर्तमान समय में कितने वर्षों की हो गई, सनातनी परंपरा अनादि है, उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन इस कल्प की दृष्टि से, जब पिछले महाप्रलय के बाद सृष्टि उत्पन्न हुई, तो इस कल्प की दृष्टि से ये गुरु परंपरा कितनी पुरानी है। जिन आचार्य चरण का दर्शन कर रहे हैं, ये परंपरा 1,97,29,49,121 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब लगभग 2 अरब वर्षों पुरानी यह गुरु परंपरा। और इस 2 अरब वर्ष पुरानी गुरु परंपरा में भगवान श्रीमन नारायण, उसके बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद महर्षि शक्ति, शक्ति के बाद पराशर, पराशर जी के बाद व्यास, व्यास के बाद शुकदेव, शुकदेव के बाद गौणपाद, गौणपाद के बाद गोविंदपाद, और गोविंदपाद के बाद भगवतपाद शिवावतार आदि शंकराचार्य, और आदि शंकराचार्य के शिष्य, प्रथम शिष्य श्री पद्मपादाचार्य आदि शंकराचार्य जी ने, ध्यान दें, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित किया। आज हमें जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है, वो देन है भगवतपाद आदि शंकराचार्य महाभाग की। पुरी के लोगों को, विश्व के लोगों को, यहाँ के शासन तंत्र को, यहाँ के सेवायत तंत्र को, यहाँ के भक्तों को इस बात को नहीं भूलना है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने जिस दिन गोवर्धन मठ पुरी पीठ की स्थापना की, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान शंकराचार्य जी ने श्री जगन्नाथ जी को रत्न सिंहासन में पुनः प्रतिष्ठित किया। उसी दिन गोवर्धन पीठ की स्थापना की। और यह बात ध्यान से सुने, लिख कर रखें, नोट करके रखें, याद रखें, भगवान शंकराचार्य जी ने जिस दिन गोवर्धन मठ की और श्री जगन्नाथ जी की स्थापना की, उसी दिन अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य को गोवर्धन मठ पुरी पीठ का प्रथम शंकराचार्य बनाया। और केवल श्री मंदिर का, गोवर्धन मठ का नहीं, पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र का, यहाँ के शासन तंत्र को दिशा देने का, पूरी व्यवस्था करने का दायित्व भगवान शंकराचार्य ने, अधिकार गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य को दिया। और केवल पद्मपादाचार्य को नहीं, परंपरा से वर्तमान आचार्य को भी यह अधिकार प्राप्त है। जिन भगवान शंकराचार्य ने जगन्नाथ जी को स्थापित किया, उत्तर में बद्रीनाथ जी को भगवान शंकराचार्य जी ने ही पुनः स्थापित किया। वहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति बैठा दी गई थी। गौतम बुद्ध की मूर्ति को पुनः मूल रूप में, जो बद्रीनाथ जी का स्थान है, भगवान शंकराचार्य ने बद्रीनाथ जी को स्थापित किया।
रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम को पुनः शिव जी के रूप में प्रतिष्ठित किया। द्वारिका में भगवान द्वारिका नाथ को पुनः भगवान शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया। 12 ज्योतिर्लिंगों की पुनः स्थापना शंकराचार्य ने की। 52 शक्ति पीठों की पुनः स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने की। पुष्कर में ब्रह्मा जी की पुनः स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने की। पुष्कर में ब्रह्मा जी की पुनः स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने की। पशुपतिनाथ में, काठमांडू में, नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ जो कि जैनों के चैत्य के रूप में परिवर्तित कर दिए गए थे, उसको पुनः पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया। चारों कुंभों की मर्यादा बनाई, प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा और वेद विरोधियों को परास्त करके वैदिक सनातन धर्म जो कि कलयुग के आने के बाद लुप्त प्राय हो चुका था, उसका पुनः स्थापन भगवान शंकराचार्य ने किया। सनातन धर्म का डिमडिम घोष उन्होंने किया। यदि शंकराचार्य प्रकट न होते तो आज वैदिक सनातन धर्म का अस्तित्व हम लोग नहीं देख रहे होते, किंतु नाम ही सनातन धर्म है। भगवान शिव ने पुनः सनातन धर्म को प्रतिष्ठापित किया। और महोदधि आरती के संदर्भ में मैं कह दूं, ये 4 धाम, ये 52 शक्तिपीठें, ये 12 ज्योतिर्लिंगें, इनको भगवान शंकराचार्य जी ने हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का भी केंद्र बनाया। यदि बद्रीनाथ, यदि रामेश्वरम, यदि द्वारिकानाथ, यदि जगन्नाथ नहीं होते और हिंदुओं का इन क्षेत्र में आवागमन नहीं होता तो वर्तमान की दिशाहीन परिस्थिति की तरह भारत की ये सीमाएं भी आज हम लोगों के हाथ से चली गई होती। समुद्र की रक्षा का दायित्व सागरनामा सन्यासियों को शंकराचार्य जी ने सौंपा और इसी दायित्व का निर्वाह करते हुए आदि शंकराचार्य जी के स्वरूप में ही जगत गुरु जी ने इस परंपरा को पुनरुद्भासित किया। महोदधि आरती का क्रम भगवत पाद ने चलाया। अब कुछ बिंदुओं को मैं संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान शंकराचार्य जी के संदर्भ में मैंने यह विषय कहा, गोवर्धन मठपुरी पीठ की सनातन धर्म को जो देन है उस संदर्भ में मैं संकेत कर रहा हूं। सब लोग सावधानी पूर्वक ध्यान देंगे। 4 पीठ में ऋग्वेद से संबद्ध यह पूर्वामनाय पीठ, जिसके प्रथम शंकराचार्य पद्मपादाचार्य जी ने वेदांत जगत का मूर्धन्य ग्रंथ पंचपादिका विश्व को प्रदान किया। श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका जो विश्वविख्यात है, सर्वमान्य टीका श्रीधरी टीका, श्रीधरी टीका का प्रणयन गोवर्धन मठपुरी पीठ के 116वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्रीधर स्वामी पाद ने किया। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके जीवन चरित्र में स्पष्ट लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु रोज की उपासना में प्रहलाद चरित्र का पाठ करते थे और प्रहलाद चरित्र का पाठ श्रीधरी टीका सहित करते थे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीधरी टीका इस गोवर्धन मठपुरी पीठ की देन है। और इसके बाद गोवर्धन मठपुरी पीठ के 142वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वनामधन्य श्री स्वामी मधुसूदन तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने शक्तिपात की दीक्षा को फिर से उद्भासित किया। जब वे भगवती विमलांबा का पूजन करते थे तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भगवती पूजन ग्रहण करती थी। ऐसे शक्तिपात की दीक्षा को उद्भासित करने वाले 142वें शंकराचार्य, 143वें शंकराचार्य श्री स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की, वैदिक गणित की रचना की और उस वैदिक गणित में बाइनरी सिस्टम को उन्होंने उद्भासित किया, जिस बाइनरी सिस्टम को द्वयाधारी पद्धति, हमारे राज्यपाल महोदय बहुत ऊंचे गणितज्ञ हैं, द्वयाधारी पद्धति जिसका नामकरण संस्कृत भाषा में गुरुदेव ने किया है द्वयंक पद्धति, 0 और 1। द्वयाधारी पद्धति का आधार भारती कृष्ण तीर्थ जी ने दिया वैदिक गणित ग्रंथ में, जिसके आधार पर कंप्यूटर और स्मार्टफोन आज काम कर रहा है। उसका आधार गोवर्धन मठपुरी पीठ के मान्य शंकराचार्य 143वें शंकराचार्य का है। और इसी संदर्भ में साथ साथ कह दूं, स्वस्तिक गणित, गणित सूत्रम, गणित दर्शन, सूत्रानुशीलनम इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन वर्तमान आचार्य चरण जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, आपने वैदिक गणित पर 22 ग्रंथों की रचना की है अब तक। और उसमें बाइनरी सिस्टम पर भी, डेसिमल सिस्टम पर भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर के लगभग 22 ग्रंथों का प्रणयन पूज्य जगत गुरु जी ने किया है। ये मैंने वैदिक गणित के संदर्भ में कहा।
पूर्व शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने 72 दिनों तक गो रक्षा के लिए अनशन इसी गोवर्धन मठ पूरी पीठ में किया। नाम ही गोवर्धन मठ है, गोवंश के वर्धन के लिए, संरक्षण के लिए इस मठ की स्थापना है। तो 72 दिनों तक पूर्वाचार्य महाभाग ने गो रक्षा के लिए अनशन किया। वर्तमान आचार्य चरण जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल के समय में सन 1966 में 7 नवंबर 1966 में गोरक्षा आंदोलन में भगवत पाद सम्मिलित थे और उस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ। और 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में गो रक्षा के लिए वर्तमान आचार्य चरण बंद थे। तब से लेकर आज तक गो रक्षा के प्रकल्प गोवर्धन मठ पूरी पीठ से भगवत पाद के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। 170 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन गोवर्धन मठ पूरी पीठ से हो चुका है, स्वस्ति प्रकाशन संस्थान से। 100 और लगभग 200 ग्रंथ पूरे हो जाएंगे। 30 ग्रंथ लगभग भगवत पाद के कंप्यूटर में वर्तमान समय में हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ और विषयों को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री राम जन्मभूमि को लेकर के भगवत पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग ने रामालय ट्रस्ट का जो प्रकरण चला था, उसमें पूरे विश्व को मालूम है आचार्य चरण को जाता है। उसके लिए बहुत यातना जगत गुरु जी ने सही। राम सेतु उसको तोड़ने का टेंडर हो चुका था, काम शुरू हो चुका था, विदेशों से मशीन आ चुकी थी। भगवत पाद ने चीन की सीमा से लेकर अमेरिका की सीमा तक यात्रा और भगवत पाद ने यात्राएं की। राम सेतु की रक्षा के लिए रामेश्वरम पहुंच करके भगवत पाद ने नेशनल हाईवे के ऊपर अपने भावों को हिंदू जनमानस के बीच में अभिव्यक्त किया और वो टेंडर बंद किया गया। श्री राम सेतु की रक्षा हुई भगवत पाद के मंगलमय आशीर्वाद से। श्री गंगा जी की रक्षा के लिए बहुत कार्य भगवत पाद के माध्यम से हुए हैं, सबों का वर्णन मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मवर्धा उड़ीसा में एक स्थान है, वहाँ बहुत बड़ा मुस्लिम सम्मेलन लगभग 15 वर्ष पहले आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों गायें आई थी। उस सम्मेलन को पूरा करने के लिए, भोज भंडारा के लिए भगवत पाद ने विरोध किया। शासन तंत्र को चेताया शंकराचार्य जी ने कि मैं स्वयं ब्रह्मवर्धा जाऊंगा और मेरे रहते एक गाय का बाल भी कोई वहां नहीं उखाड़ सकता, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। फिर जगत गुरु जी ने यह घोषणा की कि खिचड़ी खा करके मुसलमानों को वहां पर अधिवेशन करना होगा और उनकी आज्ञा का पालन हुआ। किसी जीव की हत्या नहीं हुई, खिचड़ी खा करके उन लोगों ने यह आंदोलन किया। बहुत से ऐसे महानुभाव जो कि हिंदू धर्म से कोई पृथक मजहब को अपना चुके थे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अब तक भगवत पाद के मार्गदर्शन में उन सबों को पुनः धर्म में प्रतिष्ठित किया गया। इसके साथ ही साथ रथ यात्रा के संदर्भ में हम कह दें 2004 में भगवत पाद का ऐतिहासिक निर्णय हुआ शास्त्रीय मर्यादा को लेकर के, जिसका अनुपालन करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। 2020 में जब रथ यात्रा कोविड काल में बंद हुई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि रथ यात्रा अब नहीं होगी। उस समय भगवत पाद की एक आवाज में सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ने अपने निर्णय को परिवर्तित किया रविवार के दिन और पुनः भगवान की रथ यात्रा का कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसके साथ ही साथ वर्तमान समय में श्री मंदिर का जो विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है,
उसमें 2018 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम निर्णय प्रदान किया था, उसमें भगवत पाद ने जो 31 पॉइंट दिए हैं और भक्त की सेवा किस प्रकार होगी, वर्तमान या पूर्व का रहा हुआ कोई सरकारी अधिकारी इसका निर्णय नहीं कर सकता, शासन तंत्र इसका निर्णय नहीं कर सकता। जिनको परंपरा से शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई भी तंत्र उसका निर्णय निर्धारण नहीं कर सकता। ये भगवत पाद ने उसमें बिंदु दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भगवत पाद के उस निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि पुनः भगवान जगन्नाथ जी की सेवा की जो मर्यादा है वो शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में, गजपति जी की उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उसका निर्धारण शंकराचार्य की अध्यक्षता में होना चाहिए। ये ऐतिहासिक निर्णय भगवत पाद के मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पुनरुद्धार भगवत पाद के ही चिन्मय कर कमलों से हुआ है झारखंड में। ये भी एक बहुत ही गौरव की बात है इस पीठ के लिए। उसके साथ ही साथ वसुंधरा राजे जिस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं, उस समय गोचर भूमियों में बने गौशालों पर प्रतिबंध लगाए, ताले लगाए गए थे, सैकड़ों गोवंश की मृत्यु हुई थी। भगवत पाद ने राजस्थान में 20 दिन की यात्रा की और उस 20 दिन की यात्रा के बाद में वहां का शासन तंत्र शरणागत हुआ और 1-2 गौशाले की बात थी, लेकिन वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जगत गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए हजारों एकड़ गोचर भूमियों को गौशालों के लिए खोल दिया। हजारों एकड़ भूमि गोवंश के लिए प्राप्त हुई। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक देन है भगवत पाद की। तो सनातन धर्म के संरक्षण के लिए भगवत पाद ने अपनी बोटी बोटी गलाई है। उनकी प्रत्येक श्वास सनातन धर्म के धर्म, ब्रह्म और राष्ट्र के अतिरिक्त भगवत पाद का न कोई चिंतन है और न कोई प्रकल्प है। ऐसे आचार्य हमें प्राप्त हुए हैं। ये हम सभी वैदिक सनातनी धर्मियों का सौभाग्य है। इस सौभाग्य को समझते हुए हम सभी आचार्य चरण से लाभान्वित हों और पुनः आप सबों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी जगत गुरु चरणों में समर्पित करता हूं। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महा। बोले जगन्नाथ भगवान की। आमे समस्ते निरंतर अपेक्षा रखीचे सुनिबा पई। एही क्रमरे आम गहणरे चैती घोड़ा पई जे प्रसिद्धि लाभ करी भारत सरकारंकर बेसामरिक सम्मान पद्मश्री उपाधि विभूषित होइचंदी डॉक्टर उत्सव दास जी आज यही मंचरे अछंती पुरी समस्त आदित्य वाहिनी पीठ परिषद कार्यकर्ता समूह संग्राम कानूनगो जी, पीतवास नायक जी, मागुणी साहू जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता पीठ परिषद गोविंद महांती जी, शरत जयसिंह जी, अजय गोछिकार जी, ओडिसी अंतर्जातीय नृत्य शिल्पी कुमार भीमसेन जी एवं ओम परिवार एवं सावत निजोगर समस्त प्रतिनिधि मानों को स्वागत अभिनंदन करुछि। हम सबका प्रतीक्षा था कि महामहिम राज्यपाल मंच पर मौजूद रहे। उसी शुभ अवसर पर हमारे बीच में सबका बड़े बहन, हम जब स्वाध्वी बोले नहीं मेरे को दीदी बोलो, हमारे बड़े बहन दीदी उमा भारती जी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व वरिष्ठ मंत्री, कई बार सांसद बने हैं। मान्य उमा भारती जी को मैं आग्रह रखता हूं, निवेदन करता हूं, वो अपना संक्षिप्त प्रतिनिवेदन महाराज श्री के श्री चरणों में रखे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। परम सम्मानीय माननीय जगत गुरु शंकराचार्य जी, इस राज्य के श्रीमान राज्यपाल महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, बहनों भाइयों, मीडिया के बंधुओं, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथियों को इसलिए संबोधित नहीं कर रही हूँ क्योंकि आरती का समय होगा और आपको अन्य उद्बोधन भी सुनने हैं। मेरा तो यहाँ होना मेरी कल्पना से परे की बात है।
मैं तो गंगा सागर आई हुई थी। गंगा जी का कलश गंगोत्री से लेके 2.25 साल पहले चली थी, इसलिए चुनाव भी नहीं लड़ूंगी, ऐसा अपने पार्टी के नेताओं से मैंने कहा था कि मुझे इच्छा है कि एक बार गंगा के किनारे भगवान नाम स्मरण करते हुए मैं गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा जी का कलश हाथ में लेके पैदल जाऊं। लेकिन दुर्योग ऐसा रहा कि 2 महीने के बाद ही ऋषिकेश में मेरे एक पाँव में फ्रैक्चर हो गया, बाएं पाँव में, पंजे में, और वो भी पंजे में फ्रैक्चर हुआ ताकि चल ना सकूं। और उसकी फिजियोथेरेपी होते होते कंट्री लॉकडाउन हो गई, कोरोना आ गया। फिर उसके बाद जो स्थितियां बनती गईं तो ऋषिकेश के ही संतों की प्रेरणा से फिर से शरद पूर्णिमा को चली और मकर संक्रांति को गंगा सागर पे पहुंची और गंगा जी का मिलन सागर से किया। मुझे नहीं पता था कि भवितव्य का इशारा क्या हो रहा है। मान्यवर शंकराचार्य जी गंगा सागर में ही विराजमान थे, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर जब मैं पहुंची कोलकाता में जगन्नाथपुरी आने के लिए, और जगन्नाथपुरी आने का प्रोग्राम भी नहीं था, अचानक दोपहर को मैंने 15 तारीख को कहा, जबकि मैं दिल्ली जा रही थी, कि नहीं मुझे तो जगन्नाथपुरी जाना है। तो पता लगा मान्यवर शंकराचार्य जी भी ट्रेन में हैं, लेकिन मैं उनको मिली नहीं। लेकिन मुझे लगने लगा कि अब ये कोई भविष्य का इशारा है, और इसलिए मैंने यहाँ पहुंचकर उनसे मुलाकात का समय मांगा, उनके दर्शन करने के लिए गई, उनको प्रणाम करने के लिए गई, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गई। तब मुझे यहाँ की आरती की जानकारी हुई, तो मैंने ही कह दिया, बिना मांगे निमंत्रण मांग लिया। मैंने कहा मुझे भी आरती में शामिल होना है। और यहाँ आकर के जिस प्रकार के उद्बोधन हुए, हमारे केंद्र के मंत्री, यहाँ के मंत्री, विधायकगण और हमारे गवर्नर साहब, हमारे मान्यवर यहाँ के संविधान के जो संरक्षक हैं, और स्वयं मेरे गुरु के समान, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ, क्योंकि वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो यहाँ विराजमान हैं। ये सब गंगा से गौ की ओर मुझे लेके आ गए हैं, गोवर्धन पीठ की ओर लेके आए हैं। ये सब गंगा की धारा में बहती हुई मैं आज यहाँ महोदधि की आरती में उपस्थित हूँ। महाराज का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये तो सच्चाई है। भारत आज भी हिंदू राष्ट्र है। अगर ये हिंदू राष्ट्र ना होता तो ये सेक्युलर ना होता। इसका सेक्युलर होना, इसका सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखना, यही इसके हिंदू राष्ट्र की प्रामाणिकता है। जब पाकिस्तान बना था तो जो नामांकित और रेखांकित एरिया था पाकिस्तान का, उसके अलावा के हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उसके सिर्फ 2.5% लोग थे जो कि पाकिस्तान गए, बाकी सब यहीं रह गए थे। वो क्यों रह गए थे? वो कोई मिलिट्री पुलिस या नेताओं के भाषणों के भरोसे नहीं रह गए थे। वो इसलिए रह गए थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं हो सकता। वो हिंदुओं के सहारे रह गए थे। उन्हें पाकिस्तान के मुसलमानों का भरोसा नहीं था, उन्हें हिंदुस्तान के हिंदुओं का भरोसा था। और इसलिए एक बहुत बड़ी आबादी भारत के अंदर उनकी रही। उनने अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया, उनके धर्म स्थानों का पूरा सम्मान रहा। अयोध्या, मथुरा, काशी की बात अलग थी। तो अगर ये भाव उनके मन में आया कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, तो उसका कारण भी यही था कि ये हिंदू राष्ट्र है। इसलिए वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा पड़ोसी हो ही नहीं सकता है। जो हिंदू पड़ोसी के बगल में रहेगा वो सुरक्षित ही है, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो सुरक्षित ही है। फिर जो बात आई है, जो मान्यवर शंकराचार्य जी का संकल्प है कि यह हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, उसका कारण है कि इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये सूर्य निकला होता है, लेकिन सो रहे लोग नहीं मानते हैं कि सूर्य निकला है, इसलिए उन्हें जगाना पड़ता है और इसकी महिमा बतानी पड़ती है। और इस देश की विशेषता ये है कि इस देश की धरती, इसकी देहरी पर इस्लाम ने भी हार मान ली और ईसाइयत ने भी हार मान ली। ना इस देश का इस्लामीकरण हो पाया, ना इस देश का ईसाईकरण हो पाया। उसका कारण भी यही है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। और अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो ये हम नेताओं के सहारे नहीं है, ये मान्यवर शंकराचार्य की कृपा से, इन गद्दियों की कृपा से, इन मठों की कृपा से, ये जो बालक ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हैं इनकी कृपा से, संतों की तपस्या से, महिलाओं के मांग में भरे हुए सिंदूर से,
लोगों के कंठों पर लटक रहे जनेऊ से, चोटी से और तिलक से, गंगा की धारा से, जलते हुए सूर्य की रोशनी से, वेदों के उच्चारण से, और जिस प्रकार से घरों में लोग त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा एक दूसरे के प्रति सरोकार से अपनी घर गृहस्थी को चलाते हैं, इसलिए तपस्वी संतों, पतिव्रता स्त्रियों और शूरवीरों की वजह से ये निरंतर हिंदू राष्ट्र बना हुआ है और इसकी निरंतरता बनी। निरंतरता को, इसके निरंतर प्रवाह को कोई नहीं रोक पाएगा। जब जब इस पर संकट आएगा, कोई खड़ा हो जाएगा और हुंकार भर देगा। अभी माननीय शंकराचार्य जी ने हुंकार भरी है, तो ये जागरूकता आएगी, पूरी दुनिया के सामने आएगी और पूरे देश में आएगी। हमारे माननीय सरसंघचालक जी ने ये बात कही भी थी विज्ञान भवन के कार्यक्रम में कि वो हिंदुओं का देश हो ही नहीं सकता है जिसमें दूसरे धर्म के लोगों को जगह नहीं होगी, क्योंकि अगर हिंदुओं का देश है तो हिंदू को तो कहा ही गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सिया राम मैं सब जग जानी। यही हिंदुत्व की पहचान है कि हम सभी में, धरती से लेकर के आकाश तक, हम सब में भगवान को देखते हैं। हम सांप को शंकर जी के गले का हार मानते हैं, तो हम चूहे को गणेश जी की सवारी मानते हैं, तो हम शेर को दुर्गा जी की सवारी मानते हैं, हम नदियों को देवियां मानते हैं, हम पाषाण में भगवान को देखते हैं, हम चंद्रमा व सूर्य जो लाखों किलोमीटर की दूरी पर हैं उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मरे हुए लोगों की भी हम साल में 15 दिन भूख और प्यास की चिंता करते हैं जब पितरपक्ष आता है। हम जीवित लोगों की तो फिक्र करते ही हैं, हम उनकी भी करते हैं जो हमें बहुत पहले छोड़ करके चले गए। इतना विशाल व्यापक ज्ञान, इतनी बड़ी तपस्या की धारा जो अभी मेरे भाई बता रहे थे, कौन इस धारा को रोक सकता है? जो रोकेगा वो बह जाएंगे इसमें, लेकिन इस धारा को रोक नहीं पाएंगे। और इसलिए मान्यवर शंकराचार्य जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। कल उन्होंने मुझे मिलने के लिए समय दिया और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी घटा है वो शायद इसलिए घटा है क्योंकि मुझे आप तक आना था। गंगा सागर पहुंच करके मेरे को यही लग रहा था अब आगे क्या, ये विचार आ रहा था मन में कि अब आगे क्या। और अचानक लगा कि पुरी जाना है, पता लगा आप ट्रेन में बैठे हो, तो मैं समझ गई कि कुछ इंगित हो रहा है और मैं आपके श्री चरणों में आ गई, आपके आभा मंडल में आ गई। अब मुझे पता है कि आगे जो होना है उसके जीवन की सार्थकता ही होनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ उन सबका जो महोदधि की आरती में लगभग मुझे लगता है 16 वर्षों से आरती चल रही है, ये इस आरती में शामिल होते रहे हैं, इसकी निरंतरता को बनाए रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूंगी कि सभी लोग, अभी तो कोरोना काल के नियम हैं, इसलिए महाराज श्री के कार्यक्रम में भी एक मर्यादा बनाई गई और हमारे देश के जो साधु संत हैं वो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए तो इस देश में मर्यादाएं बनी हुई हैं। तो इसलिए जितना जन समाज एकत्रित हो सकता था वो मर्यादा के अनुसार ही हुआ, लेकिन फिर भी इस परंपरा को बनाए रखना है। ये परंपरा और विशाल रूप में होनी चाहिए। मैं महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत उनका आशीर्वाद मांगती हूँ। मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो सामने पड़ी हुई धूल के एक कण के जैसा भी नहीं है, ये उन्हीं की कृपा से ऐसा है कि ये तुम्हारा ही नूर है जो चमकता है मेरे चेहरे पर, वरना मुझे कौन पूछता है इन अंधेरों में। और इसलिए आपके ही आभा और आपकी ही रोशनी में मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, अपनी बात समाप्त करती हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। यही क्रम रे आमे राजभवन प्रशासन को स्वागत करुछु, ता सहित जिला प्रशासन पुरी, जिला पुलिस प्रशासन पुरी, गणमाध्यम, छापा गणमाध्यम एवं वैद्युतिक गणमाध्यम पुरी को स्वागत अभिनंदन जनाऊछु। एवं आम गहन रे आम समस्तंकर सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय महामहिम राज्यपाल महाभाग प्रोफेसर श्री गणेश लाल जी महाभाग उपस्थित अछंती। आग्रह करी प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य भगवान शंकराचार्य महाभागंगर अमृतमय पाद पद्म रे से निजर प्रतिनिवेदन रखिबे। मान्य श्री महामहिम राज्यपाल जी महाभाग। जय प्रभु जगन्नाथ। श्रद्धेय श्री चरणों की आशीष की छाया में उपस्थित
सभी वंदनीय भगिनी एवं बंधु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमारा सौभाग्य है कि हम उत्कल प्रदेश में हैं। जगन्नाथ संस्कृति, उड़िया संस्कृति, सबको प्यार करो, सबको स्वीकार करो, सबको सम्मान करो, ये उड़ीसा की संस्कृति है। हमारा सौभाग्य है कि गीत भी ऐसे फिल्मों में लिखे गए, लेकिन शायद यहीं से देखकर लिखे गए होंगे। काले उसके, गोरे उसके, पूर्व पश्चिम वाले उसके, सभी में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। ये उड़ीसा की संस्कृति से ही पूरे विश्व में चलता है। भगवान जगन्नाथ, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड लॉर्ड कृष्णा, वही तो जगत गुरु हैं। अर्जुन को कहीं तलाश नहीं करना पड़ा। यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्य ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। गुरु उनको मान लिया, भगवान कृष्ण को उन्होंने, और भगवान कृष्ण ने उनको फिर पूरा डिटेल में ज्ञानम ते हम स विज्ञानम यदि वक्ष्यामि अशेषतः भूमिरापो अनिलो वायु खम मनोबुद्धि रे वचः अपरायमिति तु अन्याम प्रकृतिम विधि में। मटेरियल एनर्जीज क्या हैं, भौतिक शक्तियाँ क्या हैं, फिनोमिनल शक्तियाँ क्या हैं, न्यूमिनस शक्तियाँ क्या हैं, मेरी सुपीरियर एनर्जी क्या है, ये सब बताया। और इसके बाद ये भी कहा पुरुषम प्रकृतिश्चैव विधि अनादि उभौ अपि, पुरुष और प्रकृति का मेल चाहिए। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा कि लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ को प्रेयसी मान लो, सोल को प्रेमी मान लो, अपनी आत्मा को प्रेमी मान लो। ऐसा कर कर भगवान कृष्ण ने बार बार ऐसा बताया। और अंत में फिर 18th चैप्टर में कहा सर्वगुह्यतमम भूय शृणु परम में वचा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जो गुह्यतम ज्ञान से रूबरू कराता है वही तो गुरु है। गुह्यतम ज्ञान से रूबरू साक्षात्कार कराता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। इसको 2 बार कहा है, युक्तमेव युक्तात्मनः मत्परायणः। और फिर ये कहा, सब चीज निचोड़ दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मुच्चिष्यामि मां शुचः। इसी में फिर एक बार कहा दैवी संपदम विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः अभिजातो असि पांडव। अर्थात कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं। उसी जगत गुरु के प्रतिनिधि प्रतिबिंब छाया आपके सामने उपस्थित है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। उसको हम किसी पीठ के साथ जोड़े नहीं, ब्रह्मांड के साथ जोड़ना पड़ेगा। गुह्य ज्ञान से जो रूबरू कराता है वही तो जगत गुरु है। और वह जगत गुरु हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने उपस्थित हैं। देखिए, हम महोदधि पूजन करने जा रहे हैं तो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जो हमारे सामने उपस्थित हैं, कितना सरलतम उपाय बताया है। दुनिया भर की सब दुविधाओं को छोड़कर सीधा सीधा कहा कि महाउदधि का पूजन करने से, महाउदधि का पूजन करने से ही भगवान कृष्ण का पूजन होता है। और भगवान कृष्ण कहते भी हैं सरसामसी सागरा रसो हम अपसु कांते पृथव्याम गंधोम पुण्य गंधो पृथव्याम। अग्नि का तेज मैं हूँ, आकाश का ईथर का साउंड मैं हूँ, फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ मैं हूँ, रस मैं हूँ, हर प्रकार का रस मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ। तो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य ने जो भगवान कृष्ण के रूप में ही हमारे सामने उपस्थित हैं, उनको किधर से जोड़ेंगे, किस किस पीठ से जोड़ेंगे, किस किस बात से जोड़ेंगे। जो भी कृति पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं भी हो रही है, कहीं भी हो रही है, उसको अगर ध्यान से कोई गहराई से अध्ययन करे श्रेष्ठ पुरुष, तो पाएगा कि उसके गर्भ में कहीं न कहीं ग्राउंड स्टोन अगर कोई है तो वह जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो भारत के अंदर हमारे पास उपस्थित हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब हम सागर की पूजा करते हैं, जिसके मंथन में मेरु शिखरी नाम हम, सर्पानाम वासुकी हम, कच्छप भी मैं हूँ,
वासुकी भी मैं हूँ, मेरु भी मैं हूँ, और मंथन करने वाले भी दीति और अदिति भी तो ही कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम समृति मेधा धृति क्षमा, वह भी तो मैं ही हूँ। इसलिए उसमें से जितने रतन निकलते हैं, चाहे उच्च श्रवा निकले, चाहे रावत निकले, रंभा निकले, लक्ष्मी निकले, हलाहल निकले, अमृत निकले, अमृतश्चैव मृत्युश्चैव सत असत हम अर्जुन, यही तो सब मैं हूँ, वही तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। इसलिए पूरे जगत को गुह्य ज्ञान से रूबरू कराने का काम, और ये सरलतम उपाय से कि आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि गंगा की तरह इस पृथ्वी पर अगर हम अवतीर्ण हुए हैं तो फिर जैसे गंगा को निर्मल रखना है, ऐसे अपने को भी समुद्र को निर्मल रखना चाहिए, इसकी पूजा करना चाहिए। इसी भाव से जगत गुरु शंकराचार्य ने, मैं सोचता हूँ कि मोदधि का पूजन प्रारंभ किया है, वह भगवान कृष्ण का ही पूजन है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में हर बार आते हैं, मोदधि का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का, प्रभु जगन्नाथ का चक्का नयन का, चाहे अनहद नाद हो, चाहे शब्द हो, चाहे नगमा इलाही हो, चाहे इनर वॉइस हो, चाहे प्रकाश हो, ज्योति हो, चाहे इनर लाइट हो, या फिर नूर हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि चरणामृत हो, अमृत हो, आबे हयात हो, सब चक्का नयन में घुल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं। ये उड़ीसा की संस्कृति है, जिसके पुरोधा, जिसके प्रणेता, जिसके पाइनियर, जिसके सर्वस्व अगर कोई हैं तो वो मेरे देश के, पूरे विश्व के, ब्रह्मांड के और जगत गुरु शंकराचार्य हैं। उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन उपस्थित करते हुए और आप सबके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए, जय प्रभु जगन्नाथ, उत्कल वंदे जननी, भारत माता की जय। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की आम कहण रे आम समस्तंकर अर्चनीय वंदनीय भगवान शंकराचार्य महाभाग के निजी सचिव पूज्य स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग उपस्थित अछंती। निश्चित भाव में चरण रे प्रतिनिवेदन रखिबी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज निजर अमृतमय मार्गदर्शन आम समस्त को करिवे। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायण महाविष्णु श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद, श्री राज्यपाल महोदय, अतिथि वृंद, सबका अभिनंदन, स्वागत है। सज्जनों, आज से 16 वर्ष पूर्व इस आरती का आयोजन हुआ। इस समूचे पृथ्वी की जो धाराएं, नदियां हैं, इन समुद्र देव में निवास स्थान है। ये जलदेव भगवान विष्णु का शयन है, लक्ष्मी का उद्गम स्थान है। सज्जनों, यहाँ के ऋषि मुनि तपस्या के बल पर स्वर्ग जाके इंद्र को
स्वस्थ मार्गदर्शन देके आते थे। अर्जुन जैसे भगवान के विशेष भक्त समय समय पर विशेष परिस्थिति में इंद्र देवता के पार्श्व भाग में बैठते थे और वो विशेष परिस्थिति में हम लोग व्यक्ति मरने के बाद में, कहने का अभिप्राय है मरने के बाद स्वर्ग जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं कि जीवित रह के, जीवित होते हुए स्वर्ग द्वार की धराधाम में विराजमान हैं। यह भगवान की विशेष कृपा है। इस अवसर पर, इस स्थान पर जहाँ व्यक्ति जिसका नाम स्वर्ग द्वार है, हम जीवित होके यहाँ बैठे हैं। व्यक्ति मरने के बाद में स्वर्ग द्वार पहुँचता है, हम लोग जीवित यहाँ बैठे हैं। ये सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है। ऐसे आयोजन में आप सब लोग सदैव आते रहें, सदैव भाग लेते रहें। यह आयोजन आपका है। सज्जनों, समय बहुत हो गया है, आरती का समय हो रहा है। पूज्यपाद गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिले, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुभद्रा भगवती की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री महादेव महोदधि भगवान की। हर हर महादेव। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। समुपस्थित समादरणीय संतवृंद,
विद्वद वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, बहन उमा जी ने अपनी विद्यमानता से हमको बहुत प्रमुदित किया है। माननीय श्री राज्यपाल महोदय लगातार 3 वर्षों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। सादा जीवन, उच्च विचार सुनने को मिलता है, लेकिन इनके जीवन से उसका दर्शन भी प्राप्त होता है। सज्जनों, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी एक ज्वलंत प्रश्न है। कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहे तो क्या उपाय है? चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले जो भौतिकवादी हैं, जिनको देहात्मवादी कहते हैं, इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के कारण वर्तमान तक ही उनकी दृष्टि रहती है। इंद्रियों की गति और केवल वर्तमान तक है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में है और कालातीत परमात्मा में भी है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि मन परिमार्जित हो तो भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त हो सकता है। मनोमय कोश में ही वेदों को प्रतिष्ठित माना गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। आजकल एक शब्द चलता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। योग दर्शन का एक सूत्र इस संबंध में मैं समुद्धृत करना उचित समझता हूँ। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्यापुत्र केवल शब्द होता है, कोई वस्तु या व्यक्ति विशेष का नाम बंध्यापुत्र नहीं होता। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द होता है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ये संभव नहीं है। फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। हम शब्दकोश के अनुसार कहें तो धारणा धर्म, जो धारक होता है, उद्धारक होता है, उसका नाम धर्म है। पार्थिव प्रपंच जिसका उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान पृथ्वी है, उसको धारण करने वाली पृथ्वी ही सिद्ध है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल सिद्ध है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि सिद्ध है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु सिद्ध है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश सिद्ध है। आकाश को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आत्मतत्व निर्विशेषता की अवधि है। सन्निकट सविशेष के क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है। सन्निकट निर्विशेषक क्रम से जगत का प्रलय होता है। पृथ्वी विशेषता की अवधि है, परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है। पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक पहुँचने का सोपान हमारे जीवन में होना चाहिए। धर्म का कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि, भूत कोटि के धर्म का हमने सांकेतिक शब्दों में वर्णन किया। यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये साध्य कोटि के धर्म हैं। इनका भी कोई विवेकी खंडन नहीं कर सकता। यज्ञ करना हो तो, दान देना हो तो हमको मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। जब तक जीवन में त्याग का अनुपम बल और वेग ना हो तब तक कोई यज्ञ और दान करने संभव नहीं है। तप करने के लिए हमको सुख का त्याग करना पड़ता है। व्रत करने के लिए अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। हमारा जीवन अपने लिए, अन्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, इसके लिए यज्ञ, दान, तप, व्रत, ये साध्य कोटि के जो धर्म हैं इनकी उपयोगिता है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के प्रति प्रायः कटाक्ष किया जाता है, लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। साथ ही साथ वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलंबन लेकर हर व्यक्ति में क्षमता हो कि भुवा स्व मह जना तप सत्यम, इन लोकों में जो विभूति है मर्त्य लोक में भी कर्षित कर सके।
उसका एकमात्र उपाय धर्म ही है। तो धर्म का खंडन करके कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा नहीं कर सकता। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण सृष्टि खंड का यह वचन है। एक क्रिया से दो अर्थों की संसिद्धि। हमारे जितने आदर्श राजा हुए सबों के राज्य में लौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त था, पारलौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त था और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त था। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा। पद्म पुराण ने स्वयं एक उदाहरण दिया है। एक ब्राह्मण देवता आम के बाग में अपने देवता पितर ऋषि मुनियों के निमित्त जलदान दे रहे थे। एक नास्तिक शिरोमणि बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसके द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से देवता पितर ऋषि मुनि तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आम के पौध सिंच रहे हैं, इसलिए वो खंडन नहीं कर सका। नास्तिक शिरोमणि भी अगर विचार करे तो लौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह 5 प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संपन्न हमारे वेदादि शास्त्र हैं। भगवान जिस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए प्रपंच की उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं, समय आने पर इसका संहार करते हैं, उस विज्ञान का नाम सज्जनों सनातन सिद्धांत है। उसे कोई तिरस्कृत कर दे संभव नहीं। हमने एक संकेत किया, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह पद्म पुराण के अनुसार 5 कृत्य होते हैं। पृथ्वी हमारे सामने है। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य प्रतिष्ठित है, जल में पालनी शक्ति प्रतिष्ठित है, अग्नि में जलाने की संहार की शक्ति प्रतिष्ठित है, वायु में तिरोधान या निग्रह की शक्ति प्रतिष्ठित है और आकाश में अनुग्रह की शक्ति प्रतिष्ठित है। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह का विज्ञान परिपूर्ण रूप से हमारे वेदादि शास्त्रों में प्राप्त हैं। एक संकेत करना चाहता हूँ। 32 विद्या 64 कलाओं का वर्णन शुक्र नीति में किया गया है। आजकल साइंस और आर्ट ये 2 शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन विद्या और कला के 32 भेद विद्या के हैं, 64 भेद कला के हैं। शुक्र नीति में 32 विद्या 64 कलाओं का सन्निवेश है, वर्णन है। हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति जब थी तो 32 विद्या 64 कला से संपन्न प्रत्येक व्यक्ति का जीवन होता था। वह व्यक्ति अपने लिए उपयोगी होता था, अन्यों के लिए भी उपयोगी होता था। एक संकेत करना मैं उचित समझता हूँ। हमारा आपका शरीर वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। वसुधैव कुटुंबकम यह जो वचन है महोपनिषद के 6ठे अध्याय का, इसलिए यह भी औपनिषद सिद्धांत है। वसुधैव कुटुंबकम इधर उधर से आया हुआ यह वाक्य नहीं है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा आपका जो शरीर है वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है सज्जनों। उदाहरण लीजिए, माँ के पेट से हम जेर सहित उत्पन्न हुए। गीता का 3रा अध्याय। जेर का मूल रूप क्या है? माँ के पेट में अंडा के रूप में हम रहते हैं। अंडा का मूल क्या है? माता पिता के रजवीर्य का सम्मिलित स्वरूप स्वेद। स्वेद का मूल क्या है? उद्भिज्य। इसका अर्थ हमारा जो जीवन है ये अपने आप में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। यह शरीर जरायुज है, इसका मूल रूप अंडा है, अंडे का मूल रूप स्वेद है, स्वेद का मूल रूप उद्भिज्य अन्न है। इस प्रकार से स्वप्नावस्था में मनसिज प्राणी हो जाते हैं। स्वप्न साक्षी की दृष्टि से विचार करें हैं तो हम स्वयंभू प्राणी होते हैं। इसका अर्थ वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या ही हमारा आपका जीवन है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के बल पर अद्भुत पराक्रम और वैभव प्राप्त करने की क्षमता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी इसका तिरस्कार कौन कर सकता है? बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया कि अगर हम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहते हैं तो हमारी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि हम वेदादि शास्त्रों को अपनावें। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का पालन तभी संभव है जब हम एक वाक्य पर ध्यान दें। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। भगवत कृपा से, भगवान सागर की कृपा से, नारायण भगवान कृपा से कदाचित हम आपको 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक
जितने शरीरों को हमने सब बना दिया है, हमारे द्वारा त्यागे गए उन सभी शरीरों का एक कालावच्छेदन हमको दर्शन प्राप्त हो। तो हम यहाँ जितने बैठे हैं, एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। हमारे राज्यपाल महोदय गणित के विशेषज्ञ हैं, हमने गणित की परिभाषा की है गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से। गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणे की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम सज्जनों गणित है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को सब बना दिया है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत ढंग से इस तथ्य को उद्भाषित किया। गीता का 5वां अध्याय, यही तैर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कोई भौतिकवादी भी क्यों ना हो, जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जड़ जगत है, उसको विषम और सदोष मानने के लिए बाध्य है। हाथ कंगन को आरसी किया। जितने उच्च कोटि के भौतिकवादी हैं, वस्तुतः तो भौतिकवादी भी कहने योग्य नहीं हैं। किसी भी भौतिकवादी को पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, पंचभूतों का सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। का पाँव जो अध्यात्मनिष्ठ होता है, उसी को पंचभूतों का सम्यक ज्ञान होता है। भौतिकवादी शब्द ही है, भौतिकवादियों को तो पंचभूतों का ज्ञान भी ठीक से नहीं है। हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ज्ञान और कर्म को विकसित करने के लिए वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेना आवश्यक है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के पालन के लिए इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। हमको स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल प्रपंच का भान नहीं होता, इनका भानात्मक वियोग हो जाता है। त्यागात् शांतिरनंतरम, इस त्याग के बल पर स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भानात्मक वियोग हो जाने के कारण अर्धनिद्रित मन आत्मचेतन से अधिष्ठित होकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्बुद्ध होता है। हमने एक संकेत किया, हम चाहते हैं कि भारत इस चीज़ को ध्यान दे। माना कि सब के पूर्वज हिंदू थे, लेकिन इसका ज्ञान भी होना चाहिए ना। मोहम्मद साहब के पूर्वजों के पूर्वज या पूर्वज के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए। हिंदुओं को काफिर कहने वाले प्रकारांतर से अपने पूर्वजों को ही गाली देते हैं, क्योंकि डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक श्री ब्रह्मा जी, जिनकी अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई, उनके श्री विग्रह से मनु और शत्रुपा की अभिव्यक्ति हुई। स्थावर जंगम प्रपंच में जितने पुरुष शरीर हैं, सब रूपों में मनु ही उल्लसित हुए, और स्थावर जंगम योनियों में जितनी मातृशक्ति हैं, सब रूपों में शत्रुपा ही अभिव्यक्त हुई। श्रीमद् भागवत का अनुशीलन कीजिए। मरीचि और कश्यप इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से केवल गरुड़ जी ही उत्पन्न नहीं हुए, देवता उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि और शेषनाग ही उत्पन्न नहीं हुए। स्थावर जंगम प्राणी जितने सब उत्पन्न हुए। तरुलता, वृक्ष इत्यादि के पूर्वज का नाम भी सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। इस दृष्टि से हमने कहा सनातन सिद्धांत के अनुपालन की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता केवल सनातन सिद्धांत में है। एक दृष्टांत में देना इस संबंध में उचित समझता हूँ। किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है, नहीं निंदा निंद्यम निनितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। बुश महोदय, जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करने वाले थे। अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को उन्होंने बोला, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यता पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल से असहमत हूँ। हो गया। इसका अर्थ क्या है?
आधुनिक विज्ञान ही जिनकी मान्यता पर पानी फेर दे कितने समय तक। इसलिए हमने संकेत किया, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए, श्रीमद् भागवत गीता में केवल 700 श्लोक हैं। बहुत से श्लोकों को हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिव्यक्त भी किया, मुझे प्रसन्नता हुई। 700 श्लोकों की बात छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि का जो स्वरूप चित्रित किया गया है, कोई भी दार्शनिक वैज्ञानिक उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, उसका खंडन नहीं कर सकता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत एकमात्र उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ इस अवसर पर, भगवान सागर को साक्षी मानकर, शेष साई भगवान विष्णु को साक्षी मानकर, समुद्र में निवास करने वाले शेष साई भगवान विष्णु को साक्षी मानकर कहना चाहता हूँ, आज पूरे विश्व को राजनीति और विकास की परिभाषा का परिज्ञान होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मेरे इस वाक्य पर ध्यान दे। वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा क्या हो सकती है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की यही परिभाषा है। कौन खंडन करेगा? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। तो हमने बताया अर्थ की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत मंत्र के प्रभाव से ऊर्ध्व लोकों में जो संपत्ति है उसे प्राप्त करने का बल और वेग आज समझना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी वे भारतवर्ष में, कौन सा भारत? बृहद भारत। कभी वे बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत थे, हमारी आपकी तरह मनुष्य शरीर में थे। उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का आलम्बन लिया, जिसके प्रभाव से देहत्याग के बाद वे कालांतर में देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कार्य कौन हैं? कभी वे मर्त्यलोक में बृहद भारत में मांत्रिक याग में अधिकृत सत्पुरुष थे, हमारी आपकी तरह। उन्होंने ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलम्बन लिया, जिसके प्रभाव से आज ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज सूर्य के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? चंद्रमा के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? इसका अर्थ क्या है? पूरे विश्व को जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले, पूरे विश्व को उद्भासित करने वाले सनातन वैदिक आर्य सत्पुरुष ही होते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड का आलम्बन लेकर ही व्यक्ति लोक लोकांतरों में जा सकता है, दिव्य गति प्राप्त कर सकता है। और अंत में जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। लेकिन आत्मा को सम और निर्दोष समझने पर, सच्चिदानंद स्वरूप समझने पर, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन। आखिर जीव की चाह का विषय क्या है जी? जीव चाहता क्या है? अमीबा को भी छेड़ने का प्रयास कीजिए और मृत्यु से बचने का भरसक प्रयास करेगा। इसका मतलब जीव की चाह का विषय उसका मौलिक स्वरूप ही है। मृत्यु से पारंगत जीवन, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान, जड़ता, मूर्खता, ना समझी की पहुँच ना हो सके, ऐसा आनंद जो भरपूर हो, अर्थात आनंद स्वरूप होकर हम शेष रह सकें। इसका अर्थ क्या है? हर जीव मूलतः अपने स्वरूप को चाहता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष में पत्र पुष्प आदि लगे होते हैं, वृक्ष पार्थिव होता है। जब कोई पत्र पुष्प इत्यादि अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। दीप की ज्वाला नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। प्राण पवन जो व्यष्टि है, समष्टि वायु के प्रति समाकृष्ट होता है। घटाकाश का मौलिक स्वरूप महाकाश है। घट फूट जाने पर घटाकाश महाकाश के रूप में ही उल्लसित रहता है। इसका अर्थ ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम जो जीव हैं सनातन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सनातन अंश शरीर से हैं।
भारत विश्व का हृदय है। भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करना हमारा कर्तव्य है। अभी हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा कह लें, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने संकेत किया, हम रहीम का भी सम्मान करते हैं, रसखान जी का सम्मान करते हैं, रहीम जी का सम्मान करते हैं। हमारे लिए जब सब प्राणी आत्मा की ही अभिव्यक्ति है तो हम किससे विरोध करें। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपस्थिता। एक विचित्र बात है, 5-7 मिनट और ध्यान देकर सुनिए। विश्व में बहुत से ऐसे हैं जो अनीश्वरवादी हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक निबंध लिखा भक्ति सुधा, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित है। नास्तिक भी आस्तिक जो अनीश्वरवादी हैं, उनकी चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम तो ईश्वर है। विश्व में कोई भी सचमुच में ईश्वर को न मानने वाला है ही नहीं, क्योंकि हर जीव की चाह का जो मौलिक विषय है उसी का नाम ईश्वर है। जो मृत्युंजय है, सदरूप है, जीव की चाह का विषय है वही ईश्वर है। अखंड ज्ञान स्वरूप चिद्रूप है, उसी का नाम ईश्वर है। जो आनंद स्वरूप है उसी का नाम ईश्वर है। तो हमने संकेत किया, हर जीव की चाह का जो मौलिक विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अगर कोई अपने आप को अनीश्वरवादी कहता है तो भ्रम है, क्योंकि उसकी चाह का विषय ही सचमुच में ईश्वर है, परमात्मा है। सत्यम ज्ञान अनंतम आनंदम ब्रह्म। हमने एक संकेत किया, महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्यम, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तत्व ही शेष था। आज सर्व रूपों में वही उल्लसित है। ईश्वरवादी 2 प्रकार के होते हैं। एक ईश्वरवादी वो जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। आज समाजी सज्जनों का ईश्वर जगत बना सकता है, केवल निमित्त कारण है, बन नहीं सकता। अभिनय निमित्तोपादान कारण नहीं है, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। स्वामी दयानंद जी के मत में मुक्त जीव का अवतार होता है, परमात्मा का अवतार नहीं होता। नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, वैशेषिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है। कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। हमारा ईश्वर अवतार क्यों लेता है? क्योंकि वह जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, अर्थात जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यह आरती का समय है, अश्लील मनोरंजन का क्षेत्र न बन जाए, इसलिए भगवत कृपा से आरती प्रारंभ की गई थी। आप सबों की सहानुभूति। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हाँ, एक बात कह दें, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। 2 वर्ष पहले उड़ीसा के शासन तंत्र ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ को स्वतंत्र स्टेट घोषित किया। ध्यानपूर्वक सुनिए। अंग्रेजों के शासनकाल में गोवर्धन मठ पुरी पीठ जैसे स्वतंत्र स्टेट था, वैसे ही हमारे कहने पर उड़ीसा के शासन तंत्र ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ को 2 साल पहले स्वतंत्र स्टेट घोषित किया। आज गोवर्धन मठ पुरी पीठ शासन तंत्र के द्वारा भी स्वतंत्र स्टेट के रूप में उद्भाषित है। इसकी अनुकृति अन्यत्र भी होनी चाहिए। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मानू नम्रतार सहित निवेदन करी, आरती स्थल निज स्थान को जीवे। नम्रतार सहित निवेदन करी, आमे समस्त मर्यादा रक्षा करिबा। समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि केही आरती स्थल भितर रहिबा नहीं, समस्त मर्यादा रक्षा करी गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक भाई निर्दिष्ट स्थिरीकृत स्थान अरुण भाई समस्त को सहयोग करंतु। समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक नम्रतार सहित निवेदन करी, समस्ते परंपरा को रक्षा करिबा। नित्य संध्या आरतीर पवित्र वार्षिक महोत्सव रे आमे समस्ते जानी अभिभूत हवा। दिगबारिणी छक ठारू
यही स्वर्गद्वार पर्यंत जो माने नित्य प्रतिदिन समुद्र तटरे निजर व्यवसाय करुछंती से माने आज समस्ते गोवर्धन पीठर यही कार्यक्रम रे सहयोगी बनी एवं 13टी जगार यही समय रे भजन कीर्तन ठारू आरंभ करी आरती प्रकरण मध्य चालू अच्छी समस्ते दीपदान करिछंती। ये मध्य आम समस्तंग पई एक गौरवर विषय। समस्त पुनः गणमाध्यम प्रतिनिधि मान को आग्रह करी समस्ते सहयोग करेंगे, कहीं आग को आसवे नहीं। प्रतिवर्ष आपण मान सहयोग ए कार्यक्रम महिमान्वित होता है, तेणु पुनः आज आपण मान सहयोग अपेक्षा रखी। मंचस्थ संत चरण मंचस्थ नेतृमंडली समस्ते निज स्थान रे रहिबे। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान महाभाग, पूज्यपाद दंडी स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग एवं महामहिम राज्यपाल जी महाभाग आरती स्थल को जिबे। आमे समस्ते यही स्थान रे रही समस्ते दिव्य अमृतमय मंगलमय नित्य संध्या आरतीर पवित्र वार्षिक महामहोत्सव को समस्ते संदर्शन करिबा। 1008 दीप मध्य आज प्रज्वलन करुछन्ति गोवर्धन पीठर वेद विद्यालय ब्रह्मचारी माने ए समस्त कार्यक्रम सुआयोजन करिछन्ति। नित्य संध्या आरती प्रकल्प ए वेद विद्यालय ब्रह्मचारी मानक द्वारा ही प्रत्यह यही स्वर्गद्वार सामने यही स्थान रे संध्या 6:30 समय रे अनुष्ठित होता है। जो माने यांत्रिक विधारे ए कार्यक्रम को देखुछन्ति सेमानंको मध्य यही मंच तरफरो स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊछि। आमे समस्तंकर अमृतमय संध्या आज समस्तंग पई अनुपम हेउ। महानुभव आम समस्तंकर आदरणीय संजय दास वर्मा जी, सुरेश राउतराय जी, विश्वेश्वर टुडू जी एवं समस्त पुरी श्रीक्षेत्र धामर मठर मठ महंत संत मठाधीश एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर सिंगारी सेवक आम समस्तंगर प्रिय मधु भाई एवं ता सहित स्थानीय विधायक आम समस्तंगर सम्माननीय जयंत भाई, सर्वोपरि साध्वी आम समस्तंगर बड़ भौणी मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी इस मंच पर विराजित है। मैं सबके पास आभार प्रकट करता हूं। समस्ते यही कार्यक्रम रे प्रतिवर्ष भाग नियंतु, भगवान शंकराचार्यंकर अमृतमय आशीर्वाद प्राप्त करंतु। यह ही अपेक्षा आमे यही कार्यक्रम को दूरदर्शन ओडिया एवं गोवर्धन पीठर निजस्व फेसबुक चैनल ता सहित A1 टीवी नेशनल न्यूज चैनल माध्यम रे सीधा प्रसारण प्रदर्शित होउछि। जो माने निज निज घरे रही यही कार्यक्रम को संदर्शन करुछंती समस्तन को मध्य स्वागत आ अभिनंदन जनाऊछि। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, 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 हे अच्युत हे
हे अनंत हे गोविंद हे अच्युत 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 हे अनंत हे स्वामी जी गोविंद निष्कलानंद सरस्वती हे महाराज अच्युत हे अनंत हे गोविंद हे 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 अच्युत हे अनंत हे ରାଜ ମହୋଦଧିର ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଜି ଯେପରି ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରିଛି ସତେ ଯେପରି ମଧୁମୟ ଆନନ୍ଦିତମୟ ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ ରହୁ ବୋଲି ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରୀତି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉ ବୋଲି ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଆନନ୍ଦିତ ପାଉଛି ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି ଏହି ନାରା ମଧ୍ୟ ବାଜିଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଏବଂ ବହୁବିଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସନତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚତୁର୍ବିଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗଣେଶ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ମହୋଦଧି এই যে রাজাধিরাজ এ ক্ষেত্র ହେଉଛି সিন্ধু তটে শ্রী পুরুষ তমো ক্ষেত্র রাজ সাধু জনে অচিত হি বিপুল আশ্চর্য সেই আশ্চর্যর ক্ষেত্র সে ভূমি প্রবেশে ব্রহ্ম হত্যা পাপ হরে সাক্ষাৎ হইছি তহি কপাଳ মোচନରେ ব্রহ্মাঙ্কর পাপ ଯେଉଁଠି ବିମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ହେଉଛି এই ক্ষেত্র ବର୍ଷାଣଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମୋ ଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହି ତଳେ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାନେ
भोगवर्धन मठर पीठाधीश सम्माननीय स्वामीजी निश्चलानंद सरस्वती महाभाग एवं विविध वर्गर सन्यासीगण एवं विभिन्न संप्रदायर सन्यासीगण त्रिदंडी संप्रदाय त्रिदंडी सन्यासी एवं गौरी माध्य संप्रदायर सन्यासी विभिन्न वर्गर ब्रह्मचारीगण एकत्रित होइथिले। आज तीर्थराज महोदधि को आळती कराजिवो। एई क्षेत्र रे समस्त धर्म एकीभूत हो जाइछि। नाही जाति धर्म नाही धर्म भेद साम्य मैत्री प्रीति गायजार वेद। भारत सलिले उत्कल कमल ता मध्ये केशर पुण्य नीलाचल। नाही जाति धर्म नाही धर्म भेद साम्य मैत्री प्रीति गायजार वेद। जोठी समान मंत्र समित समानी समान मन समचित मेषम भारतर प्रतिवृक्ष कल्पवट प्रभु जगन्नाथ सर्वत्र प्रकट। अखंड भारत हिंदुत्व राष्ट्र पाऊ जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे एई अखंड भारत अखंडित रहू। एवं स्वामीजी भोगवर्धन मठर मठाधीश सम्माननीय गुरुजी निश्चलानंद सरस्वती महाभागंकर आशीर्वचन समस्तंक पई थे हेउ। आज समुद्र राज तीर्थराज गुरु गंभीर पालटुछि एवं समुद्र राजंकु वंदापन हेबो। मठाधीशंकर पार्षद सन्यासी वर्तमान समुद्र महोदधिर प्रख्यालित पूर्वक निवेदन करिथिले एवं अर्पण करिथिले एवं आचमन प्रक्रिया करी फेरिछंती एवं निवेदन मध्य करिछंती। आउ समस्त सन्यासी वर्गंकर उपस्थित कर्मे समस्ते आदि अखंड दीपर अखंड भारतवर्षर अखंड हिंदुत्व राष्ट्रर उद्देश्य रे समस्ते एकत्रित होइछंती। 1008 दीप अखंड ध्वनि रे प्रज्वलित हेउछि। एही होउछि सेही क्षेत्र जोठी प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमार अवसर रे महोदधि आळती वंदापना करा जाय। आपण माने जानिछंती काशी विश्वनाथंकर वाराणसी तीर्थरे प्रत्येक दिन संध्या समय रे गंगा आळती करा जाय। आउ एई पवित्र क्षेत्र रे पौष पूर्णिमार प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा रे भोगवर्धन मठर मठाधीश स्वामीजी गुरुजू निश्चलानंद सरस्वती महाराज बालुका सज्जा उपरे आसी अवस्थान करती। तीर्थराजंकु वंदापना करती। तीर्थराज राजाधिराज वरुण देवता आर पटांतर नहीं आर पटांतर नहीं ए महिमार पटांतर नहीं। बटकृष्ण रोहिणी ए क्षेत्र पंच समारोह पंच देवतांकर समारोह पंच पुण्यतार पवित्र एठी रोहिणी पादुका कुंड रज काक परी हेला चतुर्भुज। रोहिणी पादुका कुंड उपरे पड़ी काउटिए चतुर्भुज पालटि गला। ए समुद्रर महोदधि रे समस्त एकत्रित हो जाती। आहा कि अपूर्व दृश्य सते जेपरि गीत गोविंदर मधुर ललित पदावली रे आनंदर सहकार चिताकर्ष होई उठुची। ए मधुरमय परिवेश जो परिवेश को वर्णना नहीं जो परिवेशर आनंदर पटांतर नहीं जो परिवेश को दर्शन कले चित्त आनंदरे गदगद हो जाए लोकाप्लुत हो जाए चक्षु एवं प्राण उन्मादित हो जाए। सते जेपरि उन्मादित हो उठुछंती समस्त सन्यासी माने समस्त मठर मठाधीश माने आज एकत्रित होइछंती। ए क्षेत्र रे भक्त कवि जयदेवंकर मधुर ललित पदावलीर स्त्रित कमला कुचमंडल दूत कुंडल हे कलित ललित वनमाली जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। हे अखंड ध्वनि रे गुंजरित हो उठुछि ए पवित्र क्षेत्र बालुका सज्जा पुरी गोवर्धन मठ श्री शंकराचार्य पीठ आनुकूल्य रे तीर्थराज श्री महोदधि समुद्रंकर नित्य संध्या आरतीर ए वार्षिक महोत्सव सते जेपरि लागुछि जीवन कृतार्थ हो गला। ए क्षेत्र रे पाद देला क्षणी आनंदित हो जाए माटी। ए क्षेत्र रे पाद देला क्षणी जीवन मुक्ति हो जाए। गंगायां जले मुक्ति वाराणस्यां जले स्थले च अंतरिक्ष मुक्ति मुक्ति श्री पुरुषोत्तम। गंगा क्षेत्र को गले गंगा रे बुड़ पकईले मुक्ति गंगायां जले मुक्ति
ବାରଣାସ୍ୟାଂ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ବାରଣାସୀ ତୀର୍ଥ ଗଲେ ଜଳରେ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଚାଲିଗଲେ ମୁକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଚତୁର୍ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧାମ। এই ଧାମରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ଜୀବନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ମଧୁର ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଏ। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ମୁକ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲେ ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୁକ୍ତି, ସବୁକିଛି ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଯାଏ। କ୍ଷେତ୍ର ପବିତ୍ର ପାବନମୟ କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି ଆରତିର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ହାତରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିବେଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅସୌତମା ସଦଗମୟ, ତମୋଶ୍ୱରମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ମୃତଗମୟ। ଅସତ ମାର୍ଗରୁ ସତ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଦିଅ हे अखंड ज्योति असतमा सतगमय तमोस्वरमा ज्योतिर्गमय तमोस्वरमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतगमय मृत्यु मार्गरु अमृत मार्ग को आनी दियो। ए जगत अमृतत्व लाभ करू। गो मातांकर सुरक्षा हेउ, भारत वर्ष अखंडता प्राप्त हेउ, प्रतिटी घरे घरे वेद मंत्र ध्वनि गुंजरित हेउ। ए वार्ता पाउछि आउ 1008 अपूर्व आकर्षण 1008 अपूर्व दीप आज समस्ते गोटे स्वर रे गोटे प्राण रे गोटे उल्लास भितरे महोदधिकर पाई समर्पित हो जाइछंती। एठी इंद्रदुम्न मध्य तीर्थ, एठी पुष्करिणी मध्य तीर्थ, एठी सर्वतीर्थमय तीर्थराजंकर क्षेत्र। आउ राजाधिराज हेले तीर्थराज। जो तीर्थराजंकर पाद पड़ी जो तीर्थराजंकर व्याकुलता भितरे जीवन वैफल्यता पाइछि, जो तीर्थराजंकर स्पर्श करबा पई 7 दरिया 13 नई पार होई भक्त माने छुटंती क्षेत्र को। तेणु ए क्षेत्रर पटांतर नाही। ए क्षेत्रर वर्णना किए बा करि पारिबो, ए क्षेत्रर महात्म्य किए बा वर्णना करि पारिबो। असमाप्त असमाप्त सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र मध्यरे जे अतैति सार श्री पुरुषोत्तम धाम, श्री पुरुषोत्तम नाम विख्यात जहार आपण माने दर्शन करुछंती। महोदधिर अपूर्व आरती सन्यासी जणे जणे परे अर्पण करुछंती। तीर्थराज क्षेत्रंकर क्षेत्रराज।